बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लेकर के आ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर का 24 क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन करवाएंगे ट्रिकी वे में। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक्सप्रेस 32% एज ए फ्रैक्शन, एक्सप्रेस 18% as a decimal fraction, express 3/4 as rate percent। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, हम ट्रिक बता चुके हैं परसेंटेज का कि परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुना कर देते हैं और परसेंटेज हटाना हो तो हम 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है, हमको हटाना है यहाँ परसेंटेज, तो 100 से भाग कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए, यदि डेसिमल में इसको पूछता तो हम 0.32 देते, लेकिन डेसिमल में नहीं है, कह रहा है एज ए फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू में, यानी कि हम इसको 8 चौ 32 और 25 चौ 100, यानी कि इसको हम 8/25 8/25 हम बोलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेस 18% एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, ये कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन आसान है, 18% परसेंट हटाना है, 100 से भाग कर देंगे, तो 18/100 इज इक्वल टू 0.18। 2 0 है, इसीलिए 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, आंसर। एक्सप्रेस 3/4 एज ए रेट परसेंट, रेट परसेंट यानी परसेंट को लगाना है, रेट परसेंट मीन्स परसेंट लगाना, और परसेंट लगाने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं, तो 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 75%। कैसे? 25 थी 75, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। यहां पर 2 क्वेश्चन और लेकर के आए, जैसे करा इवेल्युएट 45% ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450। तो जैसा कि हम जानते हैं परसेंट हटाने के लिए डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हम क्या करेंगे 45/100 इंटू 280 और प्लस 28/100 इंटू 450। अब यहां देखेंगे कुछ कॉमन सा संख्या दिख रहा है, इधर 45 और 28 कॉमन दिख रहा है, इधर भी 28 इंटू 45 कॉमन दिख रहा है। यदि हम इसे निकाल दें, जैसे कैसे, ये आपको हम कैंसिल कर दिए, अब यहां पर ऊपर में 1 रह जाएगा, ऐसे हम निकाल लें कि 45 इंटू 28, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इधर आपका 1/10 इसका भी रह गया, 1/10 इसका भी रह गया। अब ये 45 इंटू 28 ये आपका 2/10 हो जाएगा। कैसे? आगे इसको बढ़ा लेंगे हम, 45 इंटू 28 ये आपका आ जाएगा 2/10, इसको कैंसिल और छोटा कर लें तो 1/5, ये आगे बढ़ा लें हम 45 इंटू 28 और इंटू आपका आ जाएगा 1/5, ये आपका 9, यानी कि 28 इंटू 9, 9 की बात 2 बाकी 7 हो गया, 9 दूना 18, 18 और 7 हो गया 25, 252, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से विच इज द लार्जेस्ट इन, ये इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है कि 16 2/3%, 2/15 और कह रहा है 0.18, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो आपको देखना है कि बड़ा या छोटा करने के लिए 3 ऑप्शन है, या तो सारे को डेसिमल में कर दें, सारे को फ्रैक्शन में कर लें, या तो सारे को परसेंटेज में कर लें। तो यहां देखिए परसेंटेज बनाना आसान है, क्योंकि इसको हम परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 18% हो जाएगा, और ये आपका ऑलरेडी है 16/2/3, तो ये दोनों में। अब इसको परसेंटेज करने के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे, 2/15 इंटू 100, ये आपका आ गया 3, ये आ गया आपको 20, यानी कि 40/3, यानी ये आपका आ जाएगा 13/1/3। तो तीनों ऑप्शन में क्या आ गया आपको सॉल्व करके, 16/2/3%,
ये आपका आ गया 13 1/3% और दूसरा एक आ गया 18%। ये हमारे पास ये तीनों। अब सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 18% कहां से आया था, 0.18। आगे देखेंगे। अब अगला 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि परसेंट निकालना है। कैसे, व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90, व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90, यानी परसेंट किस में लगाने कह रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। व्हाट परसेंट इज 120, यानी 120 जो है वो कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 120 इंटू 100, किसका, ऑफ किसका, 90 का, तो ये आपका डिवाइडेड बाई 90। उसी तरीके से व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम, 5 ग्राम जो है वो कितना परसेंट है, यानी कि परसेंट लगाने के निकालने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाई किसका, 1 kg। 1 kg ध्यान देने वाली बात है, यहां ग्राम में है इसीलिए हमको इसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। उसी तरीके से आगे देखेंगे, कह रहा व्हाट परसेंट इज 150 ml, यानी 150 ml है वो कितना परसेंट है, किसका, ऑफ 3.5 लीटर्स, 3.5 लीटर्स। अब ये देखिए 150 इंटू 100 क्या है, ये ml है, इसीलिए हमको नीचे इसका 3500 ml बना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ml से ml कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे हम, 7 बचे 35, 30 बचे 150, 7 28, 4 2/7%, ये आपका आ गया 8 का ए, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8 का ए। अगला ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का था, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 0.5%, इसका 0.5% कौन है, सी, यानी 7 का आंसर आ जाएगा सी। व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90, 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये आपका 3 3 9 और 3 4 12, ये आपका आ गया 400/3, ये आपका आ जाएगा 133 इतना परसेंट, तो ये आपका आंसर हो गया बी। यहां पर एक प्रश्न है कि 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। कहता क्या है कि 65% किसी संख्या का हम लेते हैं और उसी संख्या का 4/5 लेते हैं, उसी संख्या का हम 4/5 लेते हैं, तो कहता है 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस, ये कितना लेस है, 21 लेस है। तो बताइए फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। इसमें ध्यान देने वाली बात कि यदि इधर 65% लिया है तो इधर भी हम परसेंट ही लेंगे, और परसेंट हमारा आसान होगा लेना, क्योंकि हम 4/5 को बड़े आसानी से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं 80%। अब देखेंगे क्या कि प्रश्न में जैसा कहा कि 50% और किसी संख्या का 80% लेते हैं तो वो 21 कम है, तो यहां कितना कम है दोनों में, ये है आपका 15%। कितना हो गया, 15 5 20 60 80, दोनों का डिफरेंस हो गया 15%। फिर से एक बेसिक ट्रिक हम बताए हैं रेशियो में, दिए की तुलना दिए से करें और जिसको निकालना है उसे गुना कर दें, और निकालने वाले टर्म को हमेशा ऊपर रखेंगे। तो संख्या निकालना है तो संख्या को ऊपर रखेंगे 21 को, और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से, ये 15% से कर दें। और कहता है निकालना क्या है इसमें, तो संख्या निकालना है, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या था, 100% था, इसीलिए इसे हम 100% से गुना कर दिए। ये आप सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। कैसे, 21/15 इंटू 100% से परसेंट कैंसिल कर लिए, 5 दिए 15 7 दिए 21, 5 दिए 15 7 दिए 21, ये आपका आ गया
बी 25 100, बी 7 40, ये आपका आंसर आ गया 140। यहां दो प्रश्न हम लिए हैं। इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। कहता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा। अगला सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इफ एज सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। इसमें आपको हम बताए थे कि यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु से ज्यादा या कम हो, तो दूसरा वस्तु पहली वस्तु से कम या ज्यादा होगा। यानी पहले यदि मोर है तो बाद में लेस होगा, पहले यदि लेस है तो बाद में मोर होगा। और इसका ट्रिक बताए थे हम कंसेप्ट में जाकर के, वीडियो आप देख लीजिएगा, परसेंटेज के ऊपर बताए हैं कि यदि एक आइटम दिया हुआ है, एक ही आइटम बड़ा या छोटा हो रहा है, तो दूसरा आइटम स्वतः उसका ऑपोजिट होगा। यानी कैसे, x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। अब ये क्या होगा कि यदि मोर है तो प्लस और लेस है तो माइनस। और बाद में जो आंसर देंगे, यदि पहले मोर है तो बाद में आंसर जो आएगा वो लेस आएगा, पहले लेस है तो बाद में जो आंसर आएगा वो मोर आएगा। कैसे देखेंगे, कहता है ए सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो ए की सैलरी ज्यादा है, जैसे ही ज्यादा आया तो 20 अपॉन 120, 20 अपॉन प्लस कर लेंगे ज्यादा इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 का। 11वें नंबर का क्वेश्चन, ए सैलरी इज 25% लेस। जैसे ही लेस आया तो बी की सैलरी मोर होगा, बाद में ये जो पूछ रहा है मोर देन दैट ऑफ ए। फिर से क्वेश्चन ध्यान से, इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो पहले यदि लेस है तो बाद में आंसर, पहले यदि मोर है तो बाद में आंसर लेस, पहले यदि लेस है तो बाद में आंसर आएगा मोर। तो 25% कम है, तो ये 11 नंबर का हम देखेंगे 25% कम है, यानी ये हो जाएगा 75। कैसे, 100 माइनस 25, लेस के लिए हम माइनस लेते हैं, इंटू 100। ये अब आप सॉल्यूशन करिए। कैसे, 20 छक 20 से ये 3 आ गया, ये 50, यानी इसका हो गया 50 अपॉन 3, 16 48 और 2 50, 16 2/3%। पहले मोर था तो ये बाद में आ जाएगा आंसर लेस। आगे देखेंगे इसका, 25 दिए 75, ये 33 1/3 आ जाएगा, ये आ गया 100/3, यानी कि 33 1/3%। पहले कम था, ये क्या था, लेस था, दूसरे वाले क्वेश्चन में लेस था, तो यहां पर आंसर जो देंगे वो हम मोर देंगे। यहां दो क्वेश्चन फिर से पीछे वाले क्वेश्चन के तर्ज पर ही है। कहता है इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाई 20%, कहता है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन बी डिमिनिश्ड सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। कहता है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी हम खपत को कितना कम कर दें कि हमारे घर का बजट ना बिगड़े, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। कहता है कि शुगर का प्राइस, चीनी का मूल्य 10% कम हो जाता है, तो हम उसका खपत, कंजम्पशन कितना बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर ना बदले। वही बात है कि सो एज नॉट टू डिक्रीज
इट्स एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर में डिक्रीज नहीं हो। तो देखिए जो पीछे आप देखे कि ए और बी में तुलना कर रहे हैं कि यदि ये x% ज्यादा या कम है तो बी में क्या परिवर्तन आएगा, लेकिन अभी क्या है, कहता है कि प्राइस है और इसका कंजम्पशन है, और ये दोनों के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो है एक्सपेंडिचर। तो कहता है एक्सपेंडिचर ना बढ़े ना घटे। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाए तो सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, जब घट जाए रेट। तो कहता है एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट हम कर दिए। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया तो हम यही क्वेश्चन इसी के तरह आ जाएगा कि ए की सैलरी ज्यादा है तो बी की सैलरी कम है, और ए की सैलरी कम है तो बी की सैलरी ज्यादा है, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट कर दिए एक्सपेंडिचर को। इसीलिए प्राइस और कंजम्पशन यहां दो ही आइटम रह जाएगा, और पहला आइटम यदि कम होता है तो दूसरा आइटम को बढ़ा लेंगे, और पहला आइटम यदि बढ़ रहा है तो दूसरा आइटम को हम कम कर लेंगे। तो कैसे, इसका फॉर्मूला बताए थे x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, जैसे ही इंक्रीज हुआ 20%, यानी कि 20/120 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 20 से 3 16 48 2/3%। पहले क्या था, इंक्रीज, तो आंसर में यहां हम देंगे डिक्रीज। उसी तरीके से 14 में कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स 10%, 10% कम हो जाता है, तो जैसे ही कम आया तो 10/90 इंटू 100, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए, ये 100/9, 11 1/9%। पहले क्या था, फॉल्स यानी डिक्रीज, तो हम बाद में करेंगे हम इंक्रीज। एक आगे क्वेश्चन है कि द टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 20%, टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 20%, कि टैक्स जो है ना किसी वस्तु पे 20% कम कर दिया जाता है, एंड इट्स कंजम्पशन, और उसका जो उपभोग है, कंजम्पशन है, इंक्रीजेस बाई 15%। तो जाहिर सी बात है यदि किसी वस्तु पे टैक्स कम करेंगे तो उसका बिक्री बढ़ जाएगा, उपभोग बढ़ जाएगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, कह रहा है क्या कि यदि टैक्स को हम 20% से कम कर देते हैं और उसका कंजम्पशन जो है 15% से बढ़ जाता है, तो उसकी रेवेन्यू पे क्या, उसके कुल धन पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पूछ रहा है। तो ध्यान देना है, पीछे हम जो 4 क्वेश्चन बताए कि उसमें एक आइटम में परिवर्तन होता है, तो जब एक आइटम में परिवर्तन होता है तो दूसरा आइटम पहले वाले आइटम के परिवर्तन का ऑपोजिट होता है, यानी पहले वाले आइटम में इंक्रीज हुआ है तो बाद में डिक्रीज होगा, पहले वाले आइटम में डिक्रीज हुआ है तो बाद वाले आइटम में इंक्रीज होगा, और वो होगा कितने के बराबर, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 के बराबर होगा। यहां ध्यान देना, पहले यदि इंक्रीज हुआ है तो प्लस लेंगे, पहले यदि डिक्रीज हुआ है तो माइनस लेंगे। लेकिन यहां कितने आइटम है, 2 आइटम है, और जब 2 आइटम में चेंजिंग आए तो इसके लिए हम बताए थे कंसेप्ट में, परसेंटेज का जो ट्रिक बताए थे, कैसे कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और जो इसका सॉल्यूशन में आंसर आएगा, यदि निगेटिव आ रहा है तो हम डिक्रीज बोलते हैं, और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज बोलते हैं। कैसे, यहां पर डिमिनिश्ड है, पहला फिगर है कि 20% कम हुआ, तो कैसे लिखेंगे, -20%। बाद में क्या है, 15% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो गया, तो +20%, और प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये सॉरी यहां पर हम कितना लिखें, 15%, 20 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये आप परसेंटेज को यहां बार बार ना दिखाने के बजाय आप लास्ट में भी दिखा सकते हैं। तो कैसे आ गया, ध्यान देंगे,
-20 प्लस 15 प्लस माइनस -20 इंटू 15/100। समझ गए होंगे ये कि यदि दो आइटम हो, इंक्रीज और डिक्रीज, या दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, तो आप ये फॉर्मूला +-x +-y +-x/100 पे देखेंगे। तो ये आपका, इसको हम काट लें, 20×25 100, और ये 5 दिए 15, ये 3 आ गया, -20 प्लस 15 और ये -3, ये टोटल माइनस माइनस हो जाएगा 23 -23 प्लस 15, ये कितना आ गया, माइनस में आ जाएगा 8। माइनस में 8 आने का मतलब है, बोलेंगे क्या, 8% डिक्रीज। 8% डिक्रीज जो आपका ऑप्शन में है क्या है, 5% डिक्रीज, 5% इंक्रीज, 8% डिक्रीज। तो 8% डिक्रीज आया तो हम 8% डिक्रीज का आंसर कर देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन तो लेकर के आए थे ज्यादा कि 24 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अब हम, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस जो बाकी क्वेश्चन है परसेंटेज का, वो हम आपको बताएंगे। तो ये परसेंटेज का सॉल्यूशन का पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 हम बाद में लेकर के आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी ज़्यादा हो सके बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। जय हिंद, जय भारत।